नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टुडे पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले टाइम एंड पोजीशन वर्ड्स को चेंज करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। पहली क्लास हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली वर्ब को कैसे चेंज करते हैं उस पर थी, और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है उस पर थी। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड पोजीशन वर्ड्स को चेंज करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले टाइम और पोजीशन वर्ड्स को निम्न सारणी के अनुसार बदलते हैं। ये नीचे एक टेबल दे रखी है दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। एक डायरेक्ट स्पीच वाले वर्ड्स हैं और दूसरे इनडायरेक्ट स्पीच वाले वर्ड्स हैं। मतलब क्या है दोस्तों इसका, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर दोस्तों ये शब्द आ जाते हैं, ये वाले शब्द आ जाते हैं, तब हम इनका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन वर्ड्स से बदल देते हैं। तब हम इन वर्ड्स से इनको बदल देते हैं। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में एगो आ जाए तो दोस्तों उसको बदल देंगे हम बिफोर से। कम आ जाए तो उसकी जगह पे लिख देंगे गो। हैंस आ जाए तो उसकी जगह पे थैंक्स लिख देंगे। हितर आ जाए तो थितर लिख देंगे। हियर आ जाए तो उसको देयर से चेंज कर देंगे। नाउ आ जाए तो देन लिखते हैं। जस्ट आ जाए तो देन लिखते हैं। दिस को दैट में चेंज कर देते हैं। दीज को दोज में कर देते हैं। इसी तरह से ये सारे वर्ड्स चेंज किए जाते हैं। जैसे टुडे को हम दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से वर्ड में चेंजेस किए जाते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये सारणी याद करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आप लोग इस सारणी को, इस टेबल को याद कर लेना, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। अब मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों, अब मैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, मैं सिंपली लिखूंगा राम सेड टू चला जाएगा टोल्ड में, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। फिर मी आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की पे दैट आ जाएगा। आई को दोस्तों राम से चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ही एम वॉज में चला जाएगा दोस्तों। फिर रीडिंग अ बुक। अब दोस्तों नाउ आ गया। नाउ को किस में चेंज करते हैं, देन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। इस तरह से हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना लेंगे। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद सेड, गोविंद ने कहा, आई सॉ द ताजमहल 2 years ago। मैंने 2 साल पहले ताजमहल देखा था। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन देख लेते हैं। गोविंद सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। आई को हम लोग ही से चेंज कर देंगे, यानी गोविंद से चेंज कर देंगे। तो गोविंद के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। सॉ सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर सीन हो जाएगा द ताजमहल, ताजमहल। फिर आ जाएगा 2 years। अब दोस्तों यहां पर आ गया एगो। एगो को किस में चेंज करते हैं, बिफोर में। तो चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, बिफोर। तो इस क्वेश्चन का ये इनडायरेक्ट नरेशन बन चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे चेंज करते हैं। तो आइए अगला रूल देख लेते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की और संकेत के लिए होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में इनको दैट या दोज में बदल देते हैं। पर यदि दिस या दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति होता है तब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय दैट या दोज के स्थान पर आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वाली जो बात कही गई है इसमें, आर्टिकल द वाली बात, ये ऑप्शनल है दोस्तों। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि दिस को दैट में चेंज कर रहे थे और दीज को दोज में चेंज कर रहे थे। सिंपल है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर दिस और दैट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है सेंटेंस में, तब हम दैट और दोज के स्थान पर आर्टिकल दा भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, दा लगाएं या ना लगाएं ये हमारे ऊपर है। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से, ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में, शी सेड, उसने कहा, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक। हम इस सप्ताह पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो जब मैं इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, शी सेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की यहाँ पे दैट आ जाएगा।
फिर वी, यहां पर सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी जो कि सिंगुलर है, और यहां पर क्या है दोस्तों, वी जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट को दोस्तों रिप्लेस प्लूरल सब्जेक्ट से ही करते हैं। तो इसको भी चेंज करेंगे तो किससे करेंगे, प्लूरल नंबर से चेंज करेंगे, लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है। फिर हम देखेंगे कि सी क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट कौन सा होता है, दे। तो इसीलिए वी को किससे चेंज कर देंगे, दे से कर देंगे। आर को वर से चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद गोइंग फॉर अ पिकनिक, अब दिस को दैट में चेंज कर देंगे, सिंपल है, वीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द टाइपिस्ट सेड, टाइपिस्ट ने कहा, आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स, मैं इन सभी लेटर्स को टाइप कर चुका हूं। तो इस सेंटेंस का जब मैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा दोस्तों तो कैसे बनाऊंगा, द टाइपिस्ट सेड, सिंपल है, ठीक है। दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। आई को टाइपिस्ट से चेंज कर देंगे तो टाइपिस्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही। हैव हैड में चला जाएगा, टाइप्ड। ऑल दीज को दोस्तों हम चेंज कर देंगे दोज में, लेटर्स। एक तो इस तरह से हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्शनल है, हम दोज की जगह पे यहां पर आर्टिकल द भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शनल रूल है। वो क्यों, क्योंकि यहां पर दीज का इस्तेमाल एक एडजेक्टिव की भांति किया गया है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन से पहले आके उसकी विशेषता बताता है। तो ये लेटर्स यहाँ पे नाउन है, इससे पहले आकर के ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम किया है। इसीलिए जब भी दिस और दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति किया जाएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको दैट और दोस्त के अलावा हम लोग आर्टिकल द में भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक तो तरीका दोस्तों ये है कि इसका इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इन रूल्स को अच्छे से समझने के लिए आप लोग घर पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनकी आप घर पर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के इसकी PDF सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।